दोस्तों वीवो ने एक और इंडिया में फुल्ली लोडेड स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है Vivo Z1x के नाम से, और ये थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है Vivo Z1 Pro से। इसमें दोस्तों बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं दोस्तों। प्राइसिंग जो है 6GB रैम 64GB स्टोरेज की 17,000 रुपये रखी गई है, और 6GB रैम 128GB स्टोरेज की 19,000 रुपये रखी गई है। तो मुझे लगता है दोस्तों जैसे आजकल कंपटीशन है उसके हिसाब से थोड़ी प्राइसिंग ज़्यादा लग रही है। और कुछ दिन बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा Realme की तरफ से Realme XT, और इसकी भी प्राइसिंग काफ़ी सही रहने वाली है, उसी के आसपास की रहने वाली है। तो ऐसे में क्या आपको Realme XT का वेट करना चाहिए या फिर Vivo Z1x ले लेना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में एक छोटा सा कंपैरिजन करने वाले हैं दोस्तों। मेजर पॉइंट्स पे बात करेंगे कि कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा अच्छा होने वाला है और आपको कौन सा फोन चूज करना चाहिए जो आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दे। तो अगर आप भी ये सब चीजें जानना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। डिजाइन वाइज देखा जाए दोस्तों तो दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं। ग्रेडियंट बैक पैनल दोनों में ही आपको देखने को मिलता है ग्लोसी फिनिश के साथ में। लेकिन दोस्तों जो बिल्ड क्वालिटी है वो Realme XT की अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लास बैक बॉडी का इस्तेमाल देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं Vivo Z1x की तो वहाँ पे पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक टाइप का बॉडी आपको देखने को मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ में। तो जो लुक और इन हैंड फील है दोस्तों वो Realme XT की ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है दोस्तों चले जाता है Realme XT के पास। अब अगर दोस्तों बात करता हूँ डिस्प्ले को लेके तो दोनों फोन में आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। जो डिस्प्ले क्वालिटी है दोनों फोन की काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलती है। जो Realme XT है यहाँ पे हमें 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। एक छोटा सा वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ Vivo Z1x की तो यहाँ पे दोस्तों आपको 6.38 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये भी फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, और यहाँ भी आपको छोटा सा एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है। दोनों फोन की अच्छी बात यह है दोस्तों कि दोनों फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। तो डिजाइन वाइज दोस्तों अगर देखा जाए तो Realme XT बेटर है, लेकिन अगर हम डिस्प्ले देखें तो दोनों की डिस्प्ले काफी अच्छी है, किसी से आपको शिकायत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन के परफॉर्मेंस को लेके। तो दोनों फोन में दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको मिलता है Adreno 616 का GPU। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होने वाली है दोस्तों दोनों फोन की ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। डे टू डे यूजेस में दोस्तों आप दोनों ही फोन में सभी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सभी गेम्स जो है आप खेल सकते हैं। PUBG आप HD में खेल सकते हैं। दोनों फोन में आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों रैम और स्टोरेज की तो यहाँ पे दोस्तों Realme XT में आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जो Vivo Z1x है दोस्तों यहाँ पे आपको 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों Realme XT में हमें एक अच्छी बात देखने को मिलती है, वो ये है कि यहाँ पे ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, यानी 2 सिम के साथ साथ दोस्तों आप एक जो है मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। वहीं पे अगर हम Vivo Z1x की बात करें तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगाने के लिए कोई भी स्लॉट नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 सिम का स्लॉट मिलता है। तो ये एक पॉइंट जो है चले जाता है Realme XT के पास में। अगर मैं बात करूं दोस्तों कैमरास के ऊपर तो कैमरास दोनों ही फोन के काफी अच्छे हैं। यहाँ पे कड़ी टक्कर होने वाली है दोनों ही फोन की। Realme XT में हमें क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है पीछे की तरफ, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है जो कि Samsung GW1 का है। f1.8 एपर्चर के साथ आता है। साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, और जो तीसरा लेंस है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस दिया गया है। चौथा लेंस 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। वहीं पे अगर Vivo Z1x की बात करें तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा मिलता है, जिसमें मेन सेंसर दोस्तों 48 मेगापिक्सल का है, Sony IMX 582 का है। यहाँ पे भी आपको f1.8 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और जो तीसरा लेंस है दोस्तों वो है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। तो रियर कैमरा में दोस्तों Realme XT जो है थोड़ा सा बेटर है Vivo Z1x से, क्योंकि यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है जो आपको थोड़ी बहुत जूमिंग कैपेबिलिटीज बेटर देगा Vivo Z1x से। और इसके अलावा भी दोस्तों एक एक्स्ट्रा लेंस है जो कि आपका काम आता है मैक्रो शॉट्स लेने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों रियर कैमरा के मामले में एक पॉइंट जाता है Realme XT को। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट में दोस्तों दोनों ही फोन में काफी अच्छा कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों Vivo Z1x 32 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आता है, जबकि Realme XT में हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ डेफिनेटली Realme XT से बेटर है Vivo Z1x का कैमरा। तो यहाँ का जो पॉइंट है दोस्तों वो चले जाता है Vivo Z1x की तरफ। ओवरऑल में दोस्तों दोनों ही के कैमरे काफी अच्छे रहने वाले हैं। दोनों में आपको 4K EIS का
सपोर्ट देखने को मिलेगा और साथ में दोस्तों आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब अगर दोस्तों बात करते हैं बैटरी लाइफ को लेके, तो बैटरी के मामले में दोस्तों यहाँ पे Realme XT में हमें मिलता है 4000 mAh की बैटरी, साथ में आपको वुक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट मिलता है और USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूं Vivo Z1x की, तो Vivo Z1x में दोस्तों हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है और दोस्तों यहां पे मिल जाता है USB टाइप सी पोर्ट। तो दोस्तों बैटरी के मामले में Vivo Z1x के पास 500 mAh ज़्यादा है और यहाँ पे जो बैटरी परफॉर्मेंस है दोस्तों वो बेटर देखने को मिलेगी Realme XT के मुकाबले। तो बैटरी के मामले में दोस्तों, चार्जिंग के मामले में यहाँ पे जो पॉइंट है चला जाता है Vivo Z1x को। एंड्रॉइड वर्जन और UI की बात करें दोस्तों, तो Realme XT में हमें कलर OS 6 और Android 9 Pie देखने को मिलता है, जबकि Vivo Z1x में दोस्तों हमें मिल जाता है फन टच OS 9 और Android 9 Pie। इसके अलावा सभी बेसिक सेंसर्स दोनों फोन में दिए गए हैं। दोनों ही फोन में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है और जितने भी नेसेसरी सेंसर्स हैं वो सभी दिए गए हैं दोनों ही फोन में। तो यही है दोस्तों कुछ मेजर कंपैरिजन दोनों फोन के बीच में। अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा फोन ज्यादा बेटर है, तो दोस्तों Realme XT उन सभी यूजर्स के लिए है जिन्हें एक प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए ग्लास बैक बिल्ड के साथ में उन्हें चाहिए एक अच्छा रियर कैमरा जो काफी अच्छी फोटो ले सके और इसके अलावा चाहिए उनको ट्रिपल कार्ड स्लॉट, तो उनके लिए Realme XT बेस्ट चॉइस है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं आपसे Vivo Z1x की, तो Vivo Z1x उन सभी यूजर्स के लिए है दोस्तों जिन्हें एक बड़ी बैटरी लाइफ चाहिए, साथ में दोस्तों उन्हें चाहिए एक अच्छा सेल्फी कैमरा, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पे Vivo Z1x अच्छा ऑप्शन है। बाकी दोनों ही फोन दोस्तों काफी वैल्यू फॉर मनी है। दोनों ही फोन अगर आप लेंगे तो निराश नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो Vivo Z1x है ना, वहां पे अगर ट्रिपल कार्ड स्लॉट दे देते तो ये फोन काफी टक्कर दे सकता था Realme XT को। मैं यहाँ पे दोस्तों Realme XT को चूज करना चाहूंगा दोनों फोन में से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, उसके बाद जो है हमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाता है ग्लास बैक बॉडी। तो यही सब चीजें हैं दोस्तों जिसकी वजह से Realme XT जो है मुझे ज्यादा पसंद लगता है। बाकी दोस्तों आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूं मैं आने वाले अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।